सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चुआन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक से बाई वे को भी हरा दिया। यून फुआन मैरिज एग्रीमेंट को कैंसिल करने आया था, पर चुआन ने खुद ही उस एग्रीमेंट को फाड़कर मैरिज को कैंसिल कर दिया था। फुआन ने सेन मेंग की बेइज्जती की और उसे बुढ़िया कहा था क्योंकि वो जल्दी मरने वाली थी। इसीलिए सेन मेंग ने गुस्से में यून वान हाई के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। सब्सक्राइब करना बनता है। फिर अब हम देखते हैं कि सेन मेंग अपनी जायंट फायर सोर्ड से वान हाई को मारने लगती है, पर तभी वहाँ सन रियल्म के ग्रैंड संत जो युआंग पैलेस के भी गॉड थे वो आकर उसके हमले को रोककर वान हाई को बचा लेते हैं और उस सोर्ड को अपने एक ही वार में ही खत्म कर देते हैं। वो उन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो। अगर तुम एक दूसरे के परिवार में शादी नहीं करना चाहते तो इसे कैंसिल कर दो, पर मैं यहाँ कोई लड़ाई नहीं चाहता। वो उसकी बात समझ जाते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जल्दी डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट आने वाला है। मैंने सुना है कि इस बार इसमें भाग लेने के लिए कई गुड कैंडिडेट्स हैं, पर तुम दोनों के परिवार में अभी तक कोई संत का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारे परिवार की कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। सेन मेंग वहाँ से चली जाती है। वान हाई अभी भी वहीं था तो युआंग पैलेस के लॉर्ड कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने का इंतजार कर रहे हो जो यहाँ रुके हुए हो। ये सुनकर वो भी वहाँ से चला जाता है तो युआंग पैलेस के लॉर्ड सोचते हैं कि भाई परिवार भी खत्म होने की कगार पर है, इसमें कोई संत नहीं है। साथ ही अब डीमन कबीला भी गंदी चालें चलने लग गया है। डॉन किंग सिटी अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। सेन मेंग वापस हॉल ऑफ फायर में आ जाती है। वो काफी कमजोर हो चुकी थी। लॉर्ड मेंग और डाजियांग उनके पास आते हैं। वो उन्हें कहती है कि क्या हमारे कबीले में टैलेंटेड बच्चे हैं। लॉर्ड मेंग कहते हैं कि मेंगजू और वेंग अभी केवल 18 के हैं और उन्होंने पहले से ही इनकॉर्पोरियल रियल्म में प्रवेश कर लिया है। वो यंगर जनरेशन के बीच वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सेन मेंग कहती है कि क्या उन्होंने अपनी सीक्रेट टेक्निक का पता लगा लिया है, तो नामे जवाब देते हैं। सेन मेंग कहती है कि 18 साल के हो गए और उन्हें अभी भी सीक्रेट टेक्निक का एहसास नहीं हुआ। लगता है इन लड़कों में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। इससे वो सभी काफी निराश होते हैं। सेन मेंग कहती है कि वो लड़का जिसने आज सगाई कैंसिल की उसकी स्किल क्या है। डाजियांग आगे आकर कहते हैं कि वो मेरा बेटा मेंग चुआन है और वो अभी सीक्रेट टेक्निक पर स्टडी करने में लगा हुआ है, लेकिन वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुआ। साथ ही वो बताते हैं कि वो केवल मेरो वॉशिंग के मिडिल स्टेज में है। चुआन ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक मिल चुकी है। सेन मेंग भी इससे काफी निराश होती है। वो उन सभी से कहती है कि आज से सभी स्टूडेंट के रिसोर्स को डबल कर दो, पर मेंग परिवार में जल्दी से किसी को सीक्रेट टेक्निक का एहसास होना चाहिए। साथ ही 16 साल के जिस भी लड़के ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया वही मेरी पीढ़ी के संत का कैंडिडेट होगा। वहीं चुआन अपने सीक्रेट रूम में बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा था। वो सोचता है कि मुझे सीक्रेट टेक्निक का एहसास हो चुका है, पर अभी मेरे अंदर जो रहस्य है उससे मैं अनजान हूँ। तभी उसके अंदर मौजूद वो मिस्टीरियस एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे चुआन को बहुत पेन होने लगता है। तभी वो एनर्जी एक छोटे बच्चे के रूप में बदल जाती है। चुआन भी ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस में चला गया था। वो उस एनर्जी को बच्चे के रूप में बदला हुआ देख हैरान था। वो पास जाकर उस बेबी को टच करता है पर कुछ नहीं होता। तभी अचानक से बाई वेई उस पर हमला करती है। चुआन उससे कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में कैसे आ गई। तभी सोर्ड मास्टर भी उस पर हमला करते हैं। चुआन समझ जाता है कि उसके अंदर मौजूद मिस्टीरियस एनर्जी की पावर बढ़ गई है, जिससे ये अब उसके साथ फाइट करने वाले लोगों की शेडो को भी क्रिएट कर सकती है, जबकि वो पहले केवल मॉन्स्टर्स को ही क्रिएट करके चुआंग को ट्रेन कर सकती थी। इससे वो खुश होता है और समझ आता है कि मिस्टीरियस एनर्जी ही उसकी सेंड बॉडी है। वो कहता है कि मैं काफी सालों से राक्षसों से लड़ता हुआ थक गया था। अब मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए 2 पार्टनर है। पहले वो बाई वे के साथ फाइट करने लगता है, पर उसकी संत बॉडी ने उसे पावरफुल कर दिया था, जिससे बाई वे उसे आसानी से हराकर मार देती है। चुआन की जब आँख खुलती है तो रियल वर्ल्ड में आ चुका था। वो कहता है कि बाई वे ने मुझे सिर्फ एक चाल में ही मार दिया और वो सोचता है कि उस दिन अगर मैं बाई वे से फाइट करते वक्त अपनी सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव्स को एक्टिवेट नहीं करता तो शायद वो मुझे वहीं खत्म कर देती, क्योंकि वो डिसेम बॉडी रियल में स्टेज पर थी। फिर हमें बताया जाता है कि बॉडीलेस रियल में पहुंचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी कल्टिवेटर के लिए संत का बेस तैयार करना होता है। एक बार जब ये हो जाता है तो इस बिल्ड फाउंडेशन वेरियस की स्ट्रेंथ हर व्यक्ति की अलग अलग होती है और उसके पास किसी भी प्रकार का कौशल हो सकता है। पौराणिक कथाओं के अंदर इस
इस संसार में जो कुछ भी है जिसमें कुछ बेसिक स्ट्रेंथ भी है उससे कोई भी अपनी संत बॉडी को तैयार कर सकता है। जैसे सेन मेंग की संत बॉडी फायर लॉर्ड थे जो उनकी बॉडी के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए थे। इसीलिए चुआन सोचता है कि मुझे सबसे पहले संत का बेस तैयार करना होगा जिसके लिए मुझे फोर्जिन मेथड की आवश्यकता होगी और इस डोनगिंग सिटी में फोर्जिन के बेस्ट मेथड सिर्फ सेन मेंग के पास है जिससे ही वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी। चुआन अब वापस अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में आ जाता है और कहता है कि मुझे अब दादी सेन मेंग को अपने पावर का एहसास करवाना होगा और ये सब मैं डीमन स्लेइंग कंपटीशन से करूंगा। अब वो मजबूत बनने के लिए बाय वे से फाइट करने लग जाता है। वहीं फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सेन मेंग अपने दोनों भाइयों के साथ सुबह ट्रेनिंग कर रही थी पर वहाँ बाकी स्टूडेंट नहीं थे। इसीलिए अपने भाइयों से कहती है कि बाकी सब कहाँ गए। तो अपनी बहन को बताते हैं कि आज डीमन स्लेइंग कंपटीशन की फर्स्ट प्रतियोगिता है इसीलिए सभी स्टूडेंट तावेस्ट मोनेस्ट्री की तरफ निकल गए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट में से कितने इस साल के फाइनल के लिए क्वालिफाई होंगे। सेन मेंग कहते हैं कि जो बच्चे अभी तक भी सिगरेट टेक्निक नहीं जानते वो भले ही डीमन स्लेइंग कंपटीशन में भाग ले पर वो केवल एक दूसरे में ही उलझ कर रह जाएंगे। वहीं हमें हेंगलू अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां आज डीमन स्लेइंग कंपटीशन की प्रारंभिक प्रतियोगिता होने वाली थी। मास्टर अब फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट मैच मेंग चुआन और बाई गुआन के बीच होने वाला था। बाई गुआन निर्मित तेजी से आगे आता है तभी स्टूडेंट बातें करते हैं कि आज के इस मैच में कौन जीतेगा। अब बाई गुआन और चुआन दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं। बाई गुआन मेंग चुआन से कहता है कि पिछली बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए थे पर इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी होगी और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिससे सभी को पता चलता है कि वो डी सेम बॉडी रियल्म की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका है। सभी स्टूडेंट ये देखकर कहते हैं कि वास्तव में बाई गुआन की पावर बहुत ज्यादा है, आज उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बाई गुआन मेंग चुआन से कहता है कि पिछली बार तुम मुझसे जीतने में कामयाब रहे पर इस बार ऐसा नहीं होगा और अपने स्पीयर से उस पर हमला करने लगता है पर मेंग चुआन अपनी स्वॉर्ड भी बाहर नहीं निकालता और उसके हमलों से बचता हुआ लड़ने लगता है। बाई गुआन उसे कहता है कि क्या तुमने जरा भी प्रोग्रेस नहीं की जो तुम तलवार निकालने से भी डर रहे हो। मेंग चुआन बोलता है कि अगर मैं अपनी तलवार बाहर निकाल दूं तो तुम बहुत डर जाओगे। स्टूडेंट मेजर से पूछते हैं कि क्या मेंग चुआन बाई गुआन से बचते हुए जीत सकता है तो मेजर कहता है कि उन दोनों के रियल्म में अभी बहुत गैप है। जूनियर चुआन भले ही अपनी फाइनल लीफ शॉट का इस्तेमाल करे फिर भी उसके लिए इस लड़ाई में जीतने के कोई चांस नहीं है क्योंकि बाई गुआन के पास फ्लेम जेड स्पीयर है। तभी बाई गुआन अपने भाले से मेंग चुआन पर जोरदार वार करता है और उसे झुकाने की कोशिश करता है पर मेंग चुआन अभी भी उसके वार को रोके हुए था। बाई गुआन कहता है क्या आज तुम कायरो की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो। मेंग चुआन कहता है कि तुम्हें लड़ाई के वक्त इतनी बातचीत नहीं करनी चाहिए। तभी चुआन अपनी तेज स्पीड से बाई गुआन को लात मारता है। इससे बाई गुआन गुस्सा हो जाता है और अपनी अल्टीमेट स्टाइल रेनकोर्नेशन स्पीयर टेक्निक से उस पर हमला करता है। चुआन सोचता है कि अब सभी को अपनी सिगरेट टेक्निक दिखाने का वक्त आ चुका है और वो अपनी शॉट बाहर निकालकर अपनी सिगरेट ऑटम लीव्स टेक्निक से उस पर हमला करता है जिससे बाई गुआन घायल होकर नीचे गिर जाता है। सभी स्टूडेंट ये देखकर दंग रह जाते हैं कि चुआन ने एक बार में ही बाई गुआन को हरा दिया। सभी ये सोच रहे थे कि चुआन ने अभी को निर्मित सी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन सभी को वहाँ गिरी हुई जिनको लीव्स दिखाई देती है जिससे वो हैरान थे क्योंकि वहाँ गार्डन में एक भी जिनको का ट्री नहीं था। एक सीनियर स्टूडेंट कहता है कि चुआन ने अपनी सिगरेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है। स्वॉर्ड मास्टर अभी भी शराब पीते हुए कहते हैं कि यह लड़का बहुत दिखावा करता है। वहाँ मौजूद मास्टर भी इससे खुश होता है कि मेंग चुआन को सिगरेट टेक्निक का एहसास हो चुका है और वो अभी सिर्फ 16 साल का है। अब स्वॉर्ड मास्टर चुआन का टेस्ट लेने के लिए अपने सभी स्टूडेंट को एक साथ चुआन से लड़ने भेजते हैं। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब चुआन ने स्वॉर्ड मास्टर को बहुत सी वाइन लाकर दी थी और ने बताया था कि कंपटीशन के दौरान मुझ पर आप सभी स्टूडेंट से हमला करवाया क्योंकि मैं सेन मेंग को अपने पावर दिखाकर साबित करना चाहता हूँ कि मैं संत बनने के योग्य हूँ। एक लड़की मेंग चुआन से कहती है कि तुम बहुत एरोगेंट हो रहे हो, भले ही तुमने सिगरेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया हो पर तुम एक साथ 10 लोगों का सामना कैसे करोगे जिनकी रैंक तुमसे ज्यादा है। चुआन कहता है कि आप सभी अपना बेस्ट प्रयास करें, मैं आपको फॉलो करूंगा। अब एक स्टूडेंट उस पर हमला करने आता है पर चुआन अपनी एक किक से ही उसे गिरा देता है और वो उठ नहीं पाता। अब सभी स्टूडेंट एक साथ उस पर हमला करते हैं। चुआन अपनी सिगरेट टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ फ्रीज हो गया हो। चुआन सोचता
सोचता है कि अब मुझे अपनी काबिलियत दूसरों को दिखाने की जरूरत है ताकि इन्हें पता चले कि मैं अब मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब वो उन सभी स्टूडेंट को मारने लग जाता है और स्टूडेंट काफी स्लो होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तो सभी स्टूडेंट एक साथ नीचे गिर जाते हैं, जिससे सभी मास्टर और स्टूडेंट हैरान होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब से इस सीरीज के डेली एपिसोड आएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।